एक शख्स, उसके साथ कुछ लोग हैं, वो आया, उसने आकर अर्ज़ की, हुजूर क्या मुसलमान गैर मुसलमानों की मदद करते हैं? आपने फरमाया हाँ ज़रूर मदद करते हैं। आप लोगों की कौन सी मदद करनी है? वो कहता है हुजूर इस टाइम हमारी जो बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो उन पे हमारे बादशाह ने कब्ज़ा किया हुआ है, उन पर तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं, इसके लिए हम आपके पास आए हैं। आपने फरमाया हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। आप इस काम के लिए गुलामज़ादे गैर मुस्लिम जब वो आपकी कफ़ालत में आए, वो मुसलमान हो गए, जिनका नेम है हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह। यकीन कीजिएगा उनको 7 से 8 हज़ार का लश्कर देते हैं। वो दुश्मन के साथ जंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब दुश्मन के इलाके में पहुंचते हैं, वो देखते हैं सामने जो लश्कर है वो 90,000 का है। सामने जो लश्कर है वो कितने हज़ार का है? 90,000 का। आपने देखा आपकी फ़ौज के जो हौसले हैं वो पस्त हो रहे हैं, वो डर रहे हैं कहीं हम मर ना जाएं, कहीं हम शहीद ना हो जाएं। आपने अपनी फ़ौज को कहा आप यहाँ पे रुक जाएं, मैं आता हूँ। आप वापस गए, आपने जाकर सारी कश्तियों को आग लगा दी। जब आप वापस आए, आपके सिपाहियों ने कहा हुजूर आपने ये क्या किया? आपने कहा अब हमारी ज़िंदगी के 2 ही मकसद हैं। आपने फरमाया अब हमारी ज़िंदगी के। सिपाहियों ने कहा हुजूर कौन से मकसद हैं? आपने फरमाया या मरना है या मारना है, या राइटर्स लिखते हैं 4 से 5 हज़ार का लश्कर और मिल जाता है। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह का जो लश्कर है वो 11 से 12 हज़ार का हो जाता है। जब जंग होती है, मुसलमान ये जंग जीत जाते हैं। वो लिखते हैं ये लोग जिन है, ये मारना जानते हैं मरते नहीं हैं, यकीन कीजिएगा तारिक बिन ज़ियाद उस उंदलस इलाके को फतह कर लेते हैं। एक सिपाही निकलता है, जाकर उंदलस को फतह कर लेता है जो गैर मुस्लिम था। जब मूसा बिन नुज़ैर की कफ़ालत में आया, मुसलमान हो गया। एक खत, एक लेटर एक भाई को मिलता है। वो खत लेकर फ़ौरन उस टाइम मुसलमानों के बादशाह वलीद बिन अब्दुल मालिक के पास आ जाता है कि मेरी बहन ने, मेरी सिस्टर ने मुझे एक खत लिखा है कि इस टाइम हम राजा दाहर के कब्ज़ा में हैं, हमारे लिए कुछ करें। जब ये खत आप लेकर जाते हैं, वलीद बिन अब्दुल मालिक कहता है इस टाइम हमारी जो फ़ौजें हैं वो दूसरे ममालिक में गई हुई हैं, हाँ इसका एक नतीजा है, कल यहाँ पे मेरे दरबार में तीरबाजी, नेज़ाबाजी, तलवारबाजी का मुकाबला है। अगर वो आप मुकाबला जीत जाएं, वहाँ पे स्पीच करें, फिर कुछ हो सकता है। अब सुबह मुकाबला है, वलीद बिन अब्दुल मालिक का भाई ललकार कर पुकारता है मेरे साथ के मुकाबले के लिए 17 साल का नौजवान जिसने अपना चेहरा ढांपा हुआ है, ना उसके सर पर खोल है ना ज़ीरा है। लोग उसे देखकर हैरान है, ये तो बंदा कत्ल हो जाएगा, ये बच्चा शहीद हो जाएगा, ना इसके सर पर खोल है ना ज़ीरा है। वलीद बिन अब्दुल मालिक भागकर आपके पास आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ऐसे तो आप कत्ल हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। आपने कहा अगर मालिक ने मेरे हाथ पर सिंध को फतह करना लिख दिया है, ये तलवार, ये तीर, ये नेज़ा मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। यकीन कीजिएगा जंग होती है, उस जंग में आप वो मुकाबला जीत जाते हैं सलमान बिन अब्दुल मालिक से। वहाँ आप एक स्पीच करते हैं कि इस टाइम हमारी खवातीन, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ राजा दाहर के कब्ज़ा में हैं, कौन कौन मेरे साथ जंग के लिए जाएगा। यकीन कीजिएगा लोग वहाँ चीखें मार मार कर रो रहे हैं। वहाँ 9 से 10 हज़ार का लश्कर आपके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जब आप वहाँ पहुँचे, वहाँ 50 हज़ार का लश्कर है राजा दाहर का। जब जंग होती है, जंग आप जीत जाते हैं। राइटर्स लिखते हैं अगर मोहम्मद बिन कासिम कुछ साल और ज़िंदा रह जाते, पूरी दुनिया, अगर मोहम्मद बिन कासिम कुछ साल और ज़िंदा रह जाते, हिंदुस्तान फतह हो जाना था, सारा हिंदुस्तान